हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मेरी जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस पे एक नज़र डालेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत हो, आपको इसकी नीड हो, लेकिन और लोगों को हो सकती है। मेरे पास जो काफ़ी कमेंट आ रहा है, कई लोगों ने पूछा है इंस्टा पे भी कि मैडम ये जो लेबिया माइनोरा मतलब औरतों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो हमारा लिप की शेप की तरह, उसका लेबिया माइनोरा जिसे हम बोलते हैं शेप होता है, वो चिपक जाता है आपस में। तो वो चिपक जाता है तो उसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं, और ये क्या एक बीमारी है? जी हाँ, ये एक बीमारी है। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसको आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये आपकी गलतियों की वजह से हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये होता है, लेकिन आपको इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। आपको करना क्या है? अगर आप शुरुआत है, देखिए, आप पहले तो डेली अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को क्लीन करिए। वो बेबी गर्ल हो, बेबी बॉय हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको डेली इस चीज़ को क्लीन करना है। तो आप जब क्लीन करते रहेंगे तो आपकी नज़र में वो बराबर रहेगा। नहलाते टाइम, मालिश करते टाइम भी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को, जैसे बॉय के प्राइवेट पार्ट को ऑयल लगा के हम कपड़े से पोंछते हैं, वैसे ही बेबी गर्ल के प्राइवेट पार्ट को भी हम ऑयल लगा के कपड़े से पोंछते हैं। वहाँ पे जो सफ़ेद कलर की गंदगी जमी होती है उसे हम साफ़ करते हैं, क्योंकि लड़की हो या लड़का हो, दोनों में सफ़ेद कलर का ये रिसाव होता है। तो इसे हम क्लीन करते हैं। इसे क्लीन करते रहना चाहिए जिससे कि ये परत दर परत जमती ना चली जाए और उससे इन्फेक्शन हो जाए और वो मतलब बंद हो जाए। तो आपके समझ में आ गया, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, ये आपको क्लीन करना है। तो इसके बाद अगर देखिए शुरुआती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा ऑयल लगा के पहले अपने हाथ क्लीन कर लीजिए अच्छी तरह से, साबुन से, सैनिटाइजर से, हैंड वॉश से या डेटॉल लगा के अच्छे से क्लीन कर लीजिए अपने हाथ। उसके बाद आपको करना क्या है, आप अपने फिंगर की हेल्प से, देखिए शुरुआत है तो आसानी से हो जाएगा। आप अपने फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बच्चा आपका चिल्लाए रोए। देखिए, दर्द तो उसे होगा क्योंकि ये बंद हो गया, क्लोज हो गया और काफ़ी सेंसिटिव जगह होती है, तो दर्द तो उसे होगा ही होगा। लेकिन आपको करना क्या है, ये वैसलीन अगर आपके पास है तो वैसलीन से भी आप कर सकते हैं। वैसलीन लगा के इसमें, और आप इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिए। अगर ये कई दिन हो गए हैं, ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आप इसे डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन सर्जरी से पहले, देखिए, डॉक्टर हो सकता है आपको सर्जरी की एडवाइस दे, लेकिन सर्जरी से पहले आप डॉक्टर से बोलिए कि वो आपको कोई ऑइंटमेंट दे जिससे आप लगा के इसको आप अपने हाथों पे लगा के या बेबी के प्राइवेट पार्ट पे लगा के उसे आप खोलने की कोशिश करें। हो जाता है, खुल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, और ऐसा नहीं है कि बस एक बार में मैं कर दूंगी, नहीं भाई, इसमें भी एक बार में नहीं होता। आपको डेली 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 करना पड़ेगा और कई दिनों तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, फिर ये होगा। ये खुल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है जो कि ये खुल जाता है। अच्छा, करना क्या है आपको, जैसे बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को हम पानी की धार बना के साफ करते हैं, तो इसमें आपको बेबी गर्ल के प्राइवेट पार्ट को पानी की धार से नहीं बल्कि गर्म पानी या गुनगुने पानी में भिगो के कॉटन से हमें उसको पोंछना है। कॉटन भिगोया और हम इसको ऐसे ऐसे पोंछेंगे जिससे कि अंदर पानी जाएगा, उसकी गंदगी क्लीन होगी और वो खुलेगा। जब अंदर की सफाई होगी तभी वो ओपन होगा। अगर हम बाहर से उसको साफ करते रहेंगे तो नहीं। जब वो अंदर दर परत गंदगी जम जाती है तो ये चिपक जाता है, और ये चिपक जाता है तो ये फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से ये चिपक जाता है। फिर आपको इसे खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बच्चे को दर्द भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे की टॉयलेट रुक जाए, उसे टॉयलेट भी ना हो,
क्योंकि टॉयलेट का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ये जब ये बंद हो जाएगा तो टॉयलेट भी नहीं हो पाएगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका बच्चा टॉयलेट करने में रो रहा है, अगर ज़्यादा रो रहा है, उसे टॉयलेट थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में हो रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट जाता है लेकिन उसे खुल के टॉयलेट नहीं होती है, तो ये सब एक लक्षण है इसके कि हाँ ये चिपक रहा है या इसमें अंदर कुछ इन्फेक्शन है। या खुजली भी एक रीज़न है कि वो खुजली बार बार खुजला रहा है, या उसको बार बार मतलब बच्चे जैसे होते नहीं बार बार हाथ मारते हैं ऐसी जगहों पे, तो आपको ये नोटिस करना है कि आपका बच्चा कहीं इन जगहों पे हाथ बार बार तो नहीं मार रहा, अगर मार रहा तो क्यों मार रहा है, क्या रीज़न है। और ये एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि भाई आप इसको क्लीन रखिए। और मसाज के टाइम भी ऑयलिंग करिए, इसकी तेल लगा के आपको इसको पोंछना है। कोई बड़ी बात नहीं है, तेल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे तेल लगा के पोंछ सकते हैं। कपड़े से तेल लगा के, कॉटन के कपड़े से, मतलब बहुत ही मुलायम कपड़े से आपको इसे क्लीन करना है और ऑयल लगा के छोड़ देना है और नहलाते टाइम भी इसे आपको क्लीन करना है। तो ये तो हो गई बात कि हमें क्लीन कैसे करना है और ओपन कैसे करना है। हाँ, एक बात और कि अगर आपके बच्चे को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से मिलिए, फिर घर के नुस्खे मत आजमाइए, आप इमीडिएट डॉक्टर से मिलिए। और अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है आपके इसको खोलने की कोशिश में तो आप उसे छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-4 बार कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार खोल दें, दिन में 2-4 बार करिए, 2-4 हफ्तों तक करिए, 2-4 दिन तक करिए, हफ्ते 15 दिन में 20 दिन में ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप डॉक्टर से मिलिए, बट कोशिश करिए कि सर्जरी आपको ना करानी पड़े। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सर्जरी ना करानी पड़े, और ज़्यादातर आप कोशिश करिए होम्योपैथ की तरफ जाइए, क्योंकि होम्योपैथ की दवाएं नुकसान नहीं करती हैं, फ़ायदा ही करती हैं। तो आप होम्योपैथ की तरफ जाइए, होम्योपैथ में हर चीज़ की दवा है, कैंसर तक का इलाज है, तो आप होम्योपैथ की तरफ जाइए। लेकिन अगर टॉयलेट बंद हो गई है या ज़्यादा तकलीफ में है आपका बच्चा, तो पहले आप एलोपैथ का सहारा लीजिए, क्योंकि होम्योपैथ में टाइम लगता है। होम्योपैथ की दवाएं हर चीज़ के लिए काफ़ी टाइम लेती हैं, तो इसलिए आपको पहले एलोपैथ में जाना है। और अगर ये शुरुआती लक्षण है, इन्फेक्शन हुआ है, तो आप होम्योपैथ की दवा कर सकते हैं। इससे आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने बच्चे को होम्योपैथ की दवा खिला सकते हैं, या बड़ों में भी ये प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि बड़ों में नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये है कि इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, तो उसका इलाज भी है, आप इसका इलाज कीजिए। और घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है, इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, बस ये है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें और इसको क्लीन करते रहें। बाकी ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे को आप कैसे रख रहे हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर ऐसा कुछ है, शुरुआती लक्षण है, तो आप होम्योपैथ का सहारा लीजिए। अगर ज़्यादा बढ़ गया है, टॉयलेट बंद हो गई है या काफ़ी दर्द में है आपका बच्चा, तो आप एलोपैथ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सर्जरी से बचिए। पहले आप इसको खोलने की कोशिश घर पे कीजिए, उसके बाद मतलब डॉक्टर से कोई क्रीम वगैरह आप ले आए, घर पे खोलने की कोशिश करें, उसके बाद आप सर्जरी की तरफ जाएं। जब आपसे ना खुले, या डॉक्टर से भी कहिए कि पहले आप इसे ओपन करने की कोशिश कीजिए, अगर ओपन नहीं होता है फिर आप सर्जरी करवाइए, क्योंकि सर्जरी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।